हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे विजयनगरा साम्राज्य के बारे में, जो साउथ इंडिया का एक बहुत ही प्रमुख और शक्तिशाली राज्य था। ये टॉपिक एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके की फैक्ट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए विजयनगरा साम्राज्य का एक डिटेल्ड परिचय लेते हैं जो आपके एसएससी प्रेपरेशन में मदद करेगा। विजयनगरा साम्राज्य, परिचय और स्थापना। विजयनगरा का अर्थ है जीत का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री। इस साम्राज्य के अवशेष आज के हम्पी शहर में मिलते हैं, जो इसकी राजधानी हुआ करती थी। हम्पी कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर भी रखा गया था। विजयनगरा के शासक स्वयं को भगवान विरूपाक्ष यानी भगवान शिव का एक रूप के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे और उनके नाम पर शासन करते थे। उनके समकालीन जैसे बहमनी सुल्तान और ओडिशा के गजपति शासक इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से जानते थे। साम्राज्य के वंश। विजयनगरा साम्राज्य पर मुख्य रूप से 4 वंशों ने शासन किया: संगम, सालवा, तुलवा और अराविदु। हर वंश ने साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन में अपना योगदान दिया। संगम वंश 1336 टू 1485 एडी। संस्थापक और प्रमुख शासक। संगम वंश की नींव 1336 एडी में 2 भाइयों हरिहरा और बुक्का ने रखी थी। वे पहले वारंगल के काकतीय शासकों के सामंत थे। हरिहरा ने कर्नाटक विद्याविलास की उपाधि धारण की, जबकि बुक्का ने राजधानी का नाम विद्यानगरा रखा। इस वंश के शासनकाल में देवराया एक ने कई बांध और नहरों का निर्माण करवाया। उनके समय में इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी भारत आया था। देवराया टू के शासनकाल में फारस यानी पर्शिया से अब्दुर रज़ाक नामक यात्री आया था। सालुवा वंश 1485 टू 1505 एडी। संस्थापक। संगम वंश के पतन के बाद सालुवा नरसिम्हा ने सालुवा वंश की स्थापना की। उनका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था और इस दौरान साम्राज्य को स्थिर करने पर ध्यान दिया गया। तुलुवा वंश 1505 टू 1570 एडी। कृष्णदेवराया यानी केडीआर महान शासक। इस वंश के संस्थापक वीरा नरसिम्हा थे, लेकिन इस वंश और पूरे विजयनगरा साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराया 1509 टू 1529 एडी थे। उन्होंने विजय महल यानी हाउस ऑफ विक्ट्री, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण निर्माण करवाए। उनकी उपाधियों में यवन राजा स्थपनाचार्य यानी बहमनी सुल्तानट को उनके आंतरिक विवादों में मदद करके उनके राज्य को बहाल करने वाला, आंध्रा भोज और आंध्रा पितामह शामिल थे। कृष्णदेवराया ने अपनी मां के नाम पर नगलापुरम नामक शहर बसाया था। वे तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी तेलुगु रचना अमक्ता मल्यादा और संस्कृत नाटक जाम्बवती कल्याणम प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नाम से 8 महान कवि थे, जिनमें तेनाली रामा भी शामिल थे। उनके शासनकाल में पुर्तगाल से डोमिंगो पेयस और डुआर्ते बारबोसा नामक यात्री आए थे। प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगरा साम्राज्य में अमरनायक मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जिन्हें शासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली की तरह। आयागर व्यवस्था के तहत गांव के प्रशासन के लिए 12 सदस्यों की एक समिति होती थी। अराविदु वंश और पतन। तालिकोटा का युद्ध। तुलुवा वंश के अंत के करीब 1565 एडी में राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के दक्किनी सुल्तानतों की संयुक्त सेना ने विजयनगरा साम्राज्य पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। उस समय सदाशिव राया नाममात्र के शासक थे, जबकि वास्तविक शक्ति उनके मंत्री अलिया रामा राया के हाथ में थी। इस युद्ध के बाद अराविदु वंश ने एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करना जारी रखा और सीरंगा III इस साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। वास्तुकला। विजयनगरा की वास्तुकला 2 हिस्सों में विभाजित थी: रॉयल सेंटर और सेक्रेड सेंटर। रॉयल सेंटर में लोटस महल और हाथियों के लिए बने एलिफेंट स्टेबल्स जैसे स्थान थे। सेक्रेड सेंटर में आम जनता के लिए विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर जैसे धार्मिक स्थल थे। यहाँ महानवमी डिब्बा नामक एक ऊंचा मंच भी मिला है, जिसका उपयोग संभवतः राजा द्वारा नवरात्रि के उत्सवों के दौरान कार्यक्रम देखने के लिए किया जाता था। बहमनी साम्राज्य 1347 टू 1527 एडी। स्थापना और राजधानी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 एडी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, ने की थी। उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बाद में अहमद शाह वाली ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया। साम्राज्य प्रशासन के लिए तरफ यानी प्रांतों में विभाजित था। प्रमुख व्यक्तित्व और शासन। ताजुद्दीन फिरोज शाह एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने विजयनगरा के देवराया को हराया था।
महमूद गवान इस साम्राज्य का एक योग्य पेशवा यानी प्रधानमंत्री था, जिसे हुमायूं शाह ने मलिक-उत-तुज्जार यानी व्यापारियों का प्रमुख की उपाधि दी थी। विघटन: समय के साथ बहमनी साम्राज्य कमजोर हो गया और 5 अलग-अलग सल्तनतों में टूट गया। बेरर में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही और बीदर में बारीद शाही। इन सभी सल्तनतों का अंत मुगलों द्वारा उन्हें अपने साम्राज्य में विलय करने से हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।